हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैज़ान। ख़वातीन और हज़रात, मैंने पिछली दो वीडियोस में शादी के हवाले से जिक्र किया था कि किस तरह से हम लड़की या लड़के का रिश्ता देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। आज की वीडियो भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी पर्सनल हाइजीन शादीशुदा ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है और इसका हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे यहाँ जब भी शादी की बात होती है तो लड़कियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। इनफैक्ट जब उनकी शादी भी हो रही होती है तो तब भी उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता। हमारी ज़ाती सफाई ना सिर्फ हमारी आम ज़िंदगी में ज़रूरी है बल्कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखती है। और मियाँ बीवी के दरमियान खलवत के लम्हात में हमारी ज़ाती सफाई का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दो लोगों को ना सिर्फ करीब लाता है बल्कि उनके दरमियान मोहब्बत भी पैदा करता है। तो ये वीडियो ना सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी होने जा रही है, बल्कि ये सारी शादीशुदा खवातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो इन बातों का ख्याल रखें। इसमें सबसे पहले नंबर वन पर मैं जिसके मतलब बात करूंगी वो ओरल हाइजीन है। इसमें जो मसला होता है वो मुंह से स्मेल आने का मसला है, जो किसी भी मर्द या औरत में हो सकता है। इसके लिए हम आम रूटीन में भी 4 से 6 महीने के दौरान डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जिसमें वो हमारे दांतों का, मसूड़ों का या फिर कैरीज वगैरह का एग्जामिन करता है और उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी वजह हमारे मैदे की खराबी है। अगर आपको मैदे का कोई मसला है तो उसके लिए आप मेडिकल के डॉक्टर के पास जा सकते हैं और अपने मैदे की तकलीफ का जो भी इलाज है वो करवा सकते हैं। तीसरी वजह स्ट्रेस या एंजाइटी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है और वो भी मुंह में स्मेल की वजह बनती है। तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने से हम इस पे काबू पा सकते हैं। फिर उसके बाद मुंह ड्राई होने की वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। उसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके पानी पिएं और फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखें और मुंह को ड्राई होने से बचाएं। और फिर उसके बाद हमने अक्सर देखा है कि लिप्स के ऊपर डेड स्किन होती है जो कि मुंह से स्मेल की वजह बनती है। तो उसको आप ब्रश के ज़रिए से रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी ऑयली बाम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर मैं बात करूंगी वेजाइनल डिस्चार्ज के हवाले से। अगर ये डिस्चार्ज वाइट कलर का हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये वेजाइनल वॉल को ड्राइनेस से बचाने के लिए होता है। इस को कोई भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये होता है कि आप दिन में कई बार पैंटी लाइंस का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि आपको किसी भी तरह की स्मेल पैदा होने से बचाएगा। और अगर इस डिस्चार्ज में स्मेल हो, खारिश हो रही हो, यूरिन में जलन हो रही हो या फिर ये डिस्चार्ज जर्दी माइल हो तो फिर डॉक्टर से इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3 पर मैं बात करूंगी हमारी बॉडी की सफाई के हवाले से। हमारे जिस्म का साफ सुथरा होना और पसीने से पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ना सिर्फ हमारे अंडर आर्म प्यूबिक हेयर का साफ होना ज़रूरी है, बल्कि जो गैर ज़रूरी बाल हैं जिनको हाथ लगाने से ना खुशगवार एहसास होता हो, उनका उतारना भी बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से मियाँ बीवी के मिलाप के बाद नहाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से हमारे बेडरूम में जाने से पहले भी हमारा नहाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो हमारे जिस्म में मिली जुली स्मेल्स होती हैं। तो ये जो खलवत के लम्हात होते हैं ये मियाँ बीवी के पुरसकून, एक दूसरे को पुरसकून करने के लिए होते हैं, एक दूसरे को खुशगवार एहसास दिलाने के लिए होते हैं। लेकिन अगर इन स्मेल्स की वजह से हमारे साथी को बुरा लगे तो हमें ना सिर्फ शर्मिंदगी का एहसास होता है बल्कि हमारे रिश्ते में भी प्रॉब्लम करता है। ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं या ये वो मसाइल होते हैं जिनके बारे में
लोग बात ही नहीं करते या शर्मिंदगी के बायस किसी से जिक्र ही नहीं करते और दोनों के दरमियान में कशीदगी पैदा हो जाती है। ये वो बातें हैं जिनका शादी से पहले और शादीशुदा ज़िंदगी में ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत कम बताई जाती हैं और हमारी एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं आने वाली वीडियो में ज़िक्र करूँगी कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।